सीएम धामी ने चयनित युवा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों को दी गई शुभकामनाएं। कहा, नियुक्ति देने में सरकार ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देहरादून के पचवादून में डेमोग्राफी चेंज का चौंकाने वाला आंकड़ा। कई गांवों में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा। सीएम धामी ने किया सख्त रुख अख्तियार। हौली जोशीमठ रोपवे फिर से होगा शुरू। जोशीमठ भूधसाव के बाद 5 जनवरी 2023 से है बंद। रोपवे का जल्द कराया जाएगा सर्वे रिपोर्ट आने के बाद चालू होगा। रुड़की के पिरान कलियर में चोरी हुए 3 महीने के मासूम बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। बच्चा चोरी में शामिल 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में डेमोग्राफी चेंज का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि देहरादून के पचवादून क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अब मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा हो गई है। परिवार रजिस्ट्रों की अगर बात करें तो जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिस पर सीएम धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इन गांवों में मौजूद तमाम लोगों का सत्यापन कराया जाए। सीएम ने कहा कि अगर इसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून के कई गांवों में मुस्लिम आबादी ज्यादा। देवभूमि में डेमोग्राफी चेंज का फिर गरमाया मुद्दा। कड़ाई से हो सत्यापन, सीएम धामी के निर्देश सख्त। बख्शा नहीं जाएगा बसाने में जिसकी होगी मिलीभगत। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून के पचवादून इलाके से चौंकाने वाले आंकड़ों से राज्य में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा फिर गरमा गया है। पचवादून क्षेत्र के कई गांवों में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा हो गई है। पचवादून के ढकरानी, कुंजाग्रांट, कुल्हाल, केदारावाला, नवाबगढ़, माजरी, आमवाला, कुशालपुर और ढाकी सहित 28 गांव हैं जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से परिवार रजिस्ट्रों में गड़बड़ियां की गईं, जिससे जनसंख्या बदलाव का ये बड़ा खेल सामने आया। जांच में पाया गया कि कुछ मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने पद बचाने और वोट बैंक बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम सभा के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और बाहरी लोगों के नाम अवैध रूप से परिवार रजिस्ट्रों में दर्ज करवा दिए। विशेष रूप से वे नाम जिन्हें शादी के बाद हटाया जाना चाहिए था, उन्हें भी बनाए रखा गया। इतना ही नहीं, संबंधित दामादों और उनके बच्चों के नाम भी जोड़ दिए गए। रजिस्ट्रों में नाम दर्ज होने के बाद इन लोगों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि उनके वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बन चुके हैं। ढकरानी में 40% हिंदू आबादी है, मुस्लिम आबादी 60%। 2011 में 60% हिंदू थे, जबकि 40% मुस्लिम आबादी थी। धर्मावाला में 50% हिंदू आबादी है, जबकि 50% मुस्लिम आबादी। 2011 में 70% हिंदू थे, 30% मुस्लिम। बैरागी वाला में 50% हिंदू, 50% मुस्लिम। 2011 में 60% हिंदू थे, 40% मुस्लिम। केदारा वाला में 30% हिंदू हैं, 70% मुस्लिम। 2011 में 55% हिंदू थे, 45% मुस्लिम। जीवनगढ़ में 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम। 2011 में 65% हिंदू थे, 35% मुस्लिम। नवाबगढ़ में 44% हिंदू हैं, 56% मुस्लिम। 2011 में 60% हिंदू थे, 40% मुस्लिम। माजरी में 30% हिंदू हैं, 70% मुस्लिम। 2011 में 65% हिंदू थे, 35% मुस्लिम। हलीपुर में 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम। 2011 में 75% हिंदू थे, 25% मुस्लिम। कुंजा में 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम। 2011 में 65% हिंदू थे, 35% मुस्लिम। जाटोवाला में 20% हिंदू हैं, 80% मुस्लिम। 2011 में 60% हिंदू थे, 40% मुस्लिम। कल्याणपुर हसनपुर में 15% हिंदू हैं, 85% मुस्लिम। 2011 में 55% हिंदू थे, 45% मुस्लिम। सिंगनीवाड़ा शीशमवाड़ा में 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम। 2011 में 55% हिंदू थे, 45% मुस्लिम। सहसपुर में 38% हिंदू हैं, 62% मुस्लिम। 2011 में 50% हिंदू थे, 50% मुस्लिम। इस डेमोग्राफी चेंज का खुलासा होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को निर्देश दिए हैं कि इन गांवों में मौजूद तमाम लोगों का कड़ाई से सत्यापन कराया जाए और उनके राशन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर अवैध तरीके से लोगों को बसाने में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में, जिनका भी कहीं न कहीं मिली भगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को हवा दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने माना है कि उनके अधिकारियों की मिली भगत से इस प्रकार के काम हो रहे हैं। हालांकि ऐसा देखने में नहीं आया है। चुनाव का समय है, राज्य में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये लोगों को डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर कर और धार्मिक भावनाएं भड़काकर ये सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहते हैं। सीएम धामी कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और राज्य में डेमोग्राफी चेंज के प्रयासों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे देखते हुए राज्य में सत्यापन अभियान, ऑपरेशन कालनेमी, अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन और अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद राजधानी देहरादून के ग्रामीण इलाकों में डेमोग्राफी चेंज के आंकड़े सरकार के प्रयासों पर भी सवाल खड़े करते हैं। देखना होगा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है और इस डेमोग्राफी चेंज पर लगाम के लिए धामी सरकार आगे क्या कदम उठाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में राज्य सरकार की मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 32 श्रद्धालुओं के एक दल को हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालुओं के इस दल ने 19 महिला, इसके अलावा इसमें 13 पुरुष यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुखद, मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों ने धामी सरकार की तारीफ की, सरकार का धन्यवाद भी किया। एक अभ्यर्थी ने कहा कि वो सरकार का आभार जताते हैं कि उन्होंने नकल रहित परीक्षा करवाई, आज उनकी सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ है। इसके लिए सरकार को भी हम धन्यवाद कहेंगे और प्रशासन, शासन दोनों को कहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से अभी हम लोगों को इतने लंबे समय संघर्ष के बाद ये भर्ती का परिणाम तो पहले ही आ गया था जनवरी में, और अभी जाके हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। हमारी तरह बहुत सारे लोग थे जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तैयारियां करते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिलता तो बहुत दुख लगता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा आज। तो चलिए आगे बात हरिद्वार की करते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद के गांव में एक महिला के खुद पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया, जिस पर उत्तराखंड महिला आयोग ने हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल को जांच करने के निर्देश दिए। इस बात पर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम यहां पर कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के परिजनों का कहना है कि उसकी सास उसे मानसिक तौर पर परेशान करती थी, जिस वजह से उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के एसएसपी को निर्देश भी दिए गए हैं कि महिला के बयान लेने के बाद दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाए। जैसे कि हरिद्वार का ये महिला के जलने की सूचना हमें मिली तो तुरंत हमने संबंधित वहाँ पे एसएसपी उनसे बात की और उस घटना की जानकारी तुरंत दी कि इसमें तुरंत आप देखें कि वास्तव में वो महिला कैसे जली है। जब उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि महिला ने पेट्रोल खुद डाला है, लेकिन क्यों डाला है, तो जो हमारे परिवारजनों से बात हुई, उसके लड़की के मायके वालों से बात हुई, तो उनका कहना था कि उन्हें उनकी सास बहुत परेशान करती थी, परिवार वाले जो भी परेशान करते थे, इसलिए उसने अपने पे पेट्रोल डाल दिया। बहुत ही दुखद घटना है इस तरह की कि इस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे बेटे, 1 साल पूर्व ही उसका विवाह हुआ था और ये अभी जैसे जानकारी परिवार के मुताबिक ही हमें जानकारी मिली थी कि वो 80% जल चुकी है।
चलिए आगे बात करते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत के होने की वजह से आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा है कि आजकल के दौर में अगर कोई बच्चा 2 बार भी खांसता है तो उसे सीधा कफ सिरप दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी डॉक्टर ने कफ सिरप का परामर्श नहीं दिया तो उस पर शक किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है उसमें जो भी यहां पर पाया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। बच्चे ने, और खास तौर पे आजकल बस बच्चे ने 2 बार खांसा तो कॉफ सिरप चाहिए, चाहे वो थोड़ा अप फ्रंट है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या वो सरकारी में। अगर डॉक्टर साहब ने कॉफ सिरप नहीं दिया तो फिर डॉक्टर साहब फेल हैं या माता पिता नाराज हो जाते हैं। इसलिए, और वायरल बहुत होने लगा है, प्रदूषण की वजह से खांसी का इंसिडेंस बढ़ गया है, कॉफ सिरप्स की सेल भी बढ़ गई है। डेक्स्ट्रोमिथोरफन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, और पहले जो कॉफ सिरप्स छोटे बच्चों के लिए होते थे उनमें से ज्यादातर फॉलकोडीन जैसे जो सब्सटेंस थे वो बैन पहले ही हो चुके हैं। अब कॉफ सिरप मिलने के नाम पे हमें जो सप्रेसेंट है, कॉफ सप्रेसेंट सिर्फ डेक्स्ट्रोमिथोरफन वाला है, और वो 2 साल से कम के बच्चों को एक तो देना नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन जो जिनसे मौत हुई है, जो सैंपल फेल हुए हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव था वो बहुत डेंजरस और टॉक्सिक था। उधर भारतीय सेना के 120 सैनिकों का दल 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के इरविन बैरक्स के लिए रवाना हुआ। ये दल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के 4थे संस्करण में हिस्सा लेगा, जिसका आयोजन 13 से 26 अक्टूबर तक किया जाना है। 1/3 गोरखा राइफल्स बटालियन इस अभ्यास में जा रही है, जो कि वीरपुर कैंट देहरादून में तैनात है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, इसके साथ ही तकनीकी का आदान प्रदान करना है। भारतीय सेना का 120 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के लिए रवाना हुआ है। ये जो टुकड़ी है, ये 120 लोग इसमें तकरीबन है जिसका दल है, और ये ऑस्ट्रा हिंड करके एक्सरसाइज है जो उसके लिए रवाना हुए हैं। इसका नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ये आयोजन 13 से लेके 26 अक्टूबर तक हुआ। इस तरह की एक्सरसाइजेज ये फ्रीक्वेंटली पास्ट में भी होती रहती हैं, और इस तरह की एक्सरसाइजेज का रीज़न ये होता है कि 2 देशों की आर्मीज अपने आपस में टैक्टिक्स एक्सचेंज करें, अपना ऑपरेटेबिलिटी जो होती है वो एक्सचेंज करें, और एक दूसरे के साथ समन्वय करके ऑपरेशंस के लिए एक दूसरे से सीखने की कोशिश करती हैं, और एक दूसरे से अपना ऑपरेशंस जो हैं वो उनका समन्वय करने की कोशिश करती हैं। मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली ने अगर मसूरी पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। विपुल मेंदोली ने यह भी कहा कि अब उनकी प्राथमिकता रहेगी कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों का दौरा कर युवाओं से सीधा संवाद किया जाए। पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा, और ये मेरा भी कर्तव्य अब बनता है, क्योंकि हम अब 1 साल 1.25 साल बाद इलेक्शन हैं, और उस मोड में हम अगले साल से आ ही जाएंगे। तो यूथ की जो हमारी एक्टिविटी है वो तो पहले से मजबूत है, पर उसको और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास मेरा रहेगा, और सारी 70 की 70 विधानसभाओं में और सभी बूथों पर यूथ का मोबिलाइजेशन हो, ये मेरा पहला प्राइमरी टारगेट है, और युवाओं में एक नए जोश का संचार हो। और चूंकि हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री ही युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें अब कोई विषय ही नहीं बच जाता कि 2027 में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार और सरकार बनाएंगे। तो रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय के पास में अलकनंदा किनारे पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगरपालिका कर्मियों ने भी इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है।
तो उधर उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के संबंधित 34 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या यहां पर दर्ज कराई है। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। डीएम ने बाकी समस्याओं का निस्तारण जल्द करने के संबंध में विभागों को निर्देश दिए। प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थी, कहीं पे देवी आपदा से रिलेटेड कुछ काम था, स्वीकृति के बाबत था। तो मुख्यतः जिन जिन विभागों की इश्यूज आए थे, विभागों का मौके पे ही निस्तारण किया गया है। जिनमें जांच की आवश्यकता है उनमें मैंने 10 से 15 दिन का समय दिया है विभागों को, और विभागों को साथ में यह निर्देश भी है कि कार्यालय अध्यक्ष इस पर निर्णय लें। किसी भी शिकायत को या किसी भी सुझाव को पेंडेंसी में ना रखा जाए। जो भी निर्णय उसमें लेना है एज पर जो रूल्स उनके और गाइडलाइंस हैं विभाग की, उसके अनुसार वो त्वरित उसमें निर्णय लेंगे। उधर आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में भी व्यवस्थित यातायात प्रबंधन, जन सुविधा, इसके अलावा जन सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है। इस दौरान 15 से 30 अक्टूबर तक उत्तरकाशी शहर का यातायात प्लान लागू किया गया है, जिसमें धरासू की तरफ से आने वाले यातायात को बड़ेती दौरान बाईपास से डायवर्ट किया गया है। वाहनों को ट्रक यूनियन पार्किंग जोशियाड़ा में पार्क कर सभी बाजारों के लिए पैदल आवागमन करेंगे। गंगोत्री की ओर से आने वाले यात्री भी इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो उधर टिहरी में इस रस मेले के 9वें दिन भी आयोजित कार्यक्रम का प्रदेश कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप जलाकर शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री ने अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उत्पादों की बिक्री की जानकारी ली। इस मौके पर 1.5 लाख से अधिक का निवेश करने वाले 10 उद्यमी, इसके अलावा निवेशकों को चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही अच्छा बिजनेस करने वाले 10 स्वयं सहायता समूह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देहरादून नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। देहरादून नगर निगम में छत के रास्ते एक कमरे में चोर घुस आया। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि चोर फॉल्स सीलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया है और इतना ही नहीं, घबराकर वहां से भाग निकला। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चोर कहीं दस्तावेज चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। नगर निगम अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। उधर कुमाऊं की लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हल्द्वानी में लोकगीत झुमका को लॉन्च किया गया है। इस दौरान लोक कलाकार श्वेता महारा, लोक गायक इंदर आर्य भी मौजूद है, जिन्होंने इस गाने में शानदार प्रस्तुति दी है। इस गाने को अल्मोड़ा के चौखुटिया में शूट किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित भी किया गया। और ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे गाने में बहुत मज़ा आया और मैं बड़े भाई जी पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दाजू की एक अपनी स्वीट शॉप भी है रामनगर में, उसी नाम से चैनल भी है। और ये हमारे कलाकारों को भी एक अच्छा रोज़गार मिल रहा है इनके द्वारा, और वहाँ जो इनके वर्कर हैं उनको भी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। और मैं गाना सुनाना चाहूँगा। कानू माँ हाँ पर मधुली झुमका तू, कानू माँ हाँ पर मधुली झुमका तू, ओढ़ रंगीली पिछाड़ी तू पर नख नथुली तू, ओ मेरी पहाड़न लागे चबैली बाना, कानू माँ हाँ पर मधुली झुमका तू। ये बैठी है मधुली मेरे सामने और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें बहुत अच्छे बोल भी हैं, गेरुआ रंग साड़ी और नथुली है, बस वही हमारे पहाड़ की। इसकी शूटिंग हुई है चौखुटिया में, वहाँ की मार्केट में, वहाँ के गांव में, और जो कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं पंकज जी, उन्हीं के गांव में शूट हुआ। अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जहाँ से होते हैं वहाँ पे शूटिंग करनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे लोकल लोगों को भी रोजगार मिले। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है उस चीज़ का। RS राइजिंग पे आया है और ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था कि हम ऑलरेडी हिट दे चुके थे, कुर्ती तेरी लाल, और यही हम लोग थे, सिंगर भी यही थे, मैं भी, और साथ में राइटर भी सेम थे। तो ऑडियंस को चाहिए होता है कि नेक्स्ट आप क्या लेकर आए, क्या डिफरेंट है, तो वो इसीलिए हम लोग झुमका लेकर आए, सो दैट वो जो पहाड़ की लड़की की खूबसूरती है वो दिखाई दे। तो और भी लोगों से किस तरह की अपील है कि पहाड़ की लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ और भी गाने सुनते। हाँ, क्योंकि शूटिंग होती है तो देखो लोकल आप होटल्स बुक करते हैं तो वहाँ पे भी रोजगार मिलता है, जो खाना बनाते हैं उनके लिए भी एक रोजगार है। हम स्पॉट बॉयज लेते हैं, हम काफ़ी चीज़। झुमका तो गाने के हिसाब से उसका नाम झुमका ही फिट बैठा, और उद्देश्य ये है कि इन गानों के माध्यम से अपना थोड़ा एक पहाड़ों का, उत्तराखंड का कल्चर भी दिखता है, उत्तराखंड की सुंदरता भी दिखती है।
कहने को तो उत्तराखंड हमारा बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड के बाहर जाना हमारे लिए बनता ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ सबको दिखे, हमारी पहाड़ की सुंदरता सबको दिखे, तो पहाड़ का कल्चर सबको दिखे। तो इस माध्यम से हम गाने बनाने के उद्देश्य से चले जाते हैं। और गाना जो हमने बनाया अपने पहाड़ में बनाया, वहाँ पर हमने 5 से 6 गाने बना चुके हैं और इस बार हमें अच्छा खासा प्यार मिला चौखटे। चलिए बात जसपुर की करते हैं, जहां पर चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है। हालांकि चोरी करने में चोर सफल नहीं हो पाए हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इस संबंध में कोतवाल से बातचीत कर रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगे बात ऋषिकेश की करते, जहां पर आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिस्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में अगस्त महीने तक 86 मुकदमे शराब तस्करी के दर्ज हुए हैं, जिसमें से 717 बोतल अंग्रेजी शराब, 817 लीटर कच्ची शराब के अलावा 1000 से अधिक टेट्रा पैक बियर शराब पकड़ी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सितंबर महीने में ही आबकारी विभाग की टीम ने 18 मुकदमे शराब तस्करी के दर्ज किए हैं। यहाँ पे हमारे द्वारा लगातार जो शराब की तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हमारे द्वारा 86 जो केस हैं अगस्त तक दर्ज किए गए हैं और उनमें 3433 टेट्रा पैक देसी के बरामद किए हैं और 717 बोतल अंग्रेजी की हैं और 826 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। उसके अलावा ये जो सितंबर माह जो भी चल रहा है, इसमें भी हमने अभी तक 18 केस दर्ज कर दिए हैं और लगभग 200 लीटर के करीब शराब जब्त कर ली है, बरामद की है और इसमें कई वाहन भी हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। तो चलिए आगे बात टिहरी झील की करते हैं, जहां पर आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन दिनों झील के जलस्तर को लेकर काफी दुविधा में हैं। बांध प्रभावितों ने यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है, उन्होंने विस्थापन की श्रेणी में रखा जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि पुनर्वास विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुनर्वास में लैंड आवंटित करिए, जहाँ पे जिसके द्वारा काम स्टार्ट किया जा रहा है उनसे उनको कुछ आपत्ति थी तो अपनी आपत्ति उन्होंने दे दी है और उस पर हम लोग प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे और पुनर्वास की टीम बना के संयुक्त निरीक्षण कराएंगे। पिछले कई वर्षों से जो पानी का जल स्तर घटता और बढ़ता रहा है, जिससे कि लैंडस्लाइडिंग और भूधसाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखेंगे तिवाड़ गांव, रौलाकोट, सिराई और अन्य पूरे 127 गांव जो झील के आसपास रह रहे हैं वो सब भूधसाव के खतरे की जद में है। हम चाहते हैं कि इन सब की लैंड जो ज़मीन मिलनी चाहिए, इनको लगातार सरकार को ज़मीन देनी चाहिए, जनता को ज़मीन देनी चाहिए ताकि कोई बड़ा खतरा ना हो सके। तो चलिए आगे बात नैनीताल की करते हैं। नैनीताल के नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले एडीएम, इसके अलावा सीडीओ नैनीताल के पद पर जिले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसखंड परियोजना के अंतर्गत चल रहे कामों में तेजी लाई जाएगी। डीएम ने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, जो सरकार की नीतियां हैं, शासन की नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको धरातल पे उतारना और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सबको प्रायोरिटी पे उसको फोकस रखना और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना। बाकी जो और फील्ड काम है उन सब में ट्रांसपेरेंसी, ये से जो सरकार की स्कीम्स ऑनगोइंग हैं वो निर्धारित समय पे समयबद्ध रूप से फोकस। बात चंपावत की करते हैं। लोहा घाट की हेली सेवा से जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें कि एबट माउंट में हेलीपैड का निर्माण करवाया गया है, लेकिन अब हेलीपैड बदहाल हालत में पड़ा हुआ है। आरोप है कि शासन प्रशासन के अलावा यहां पर जनप्रतिनिधि हेलीपैड की सुध नहीं ले रहे। पुराना ये फील्ड है जिसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और एक इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है, सामने देवदार के पेड़ और सामने पे हिमालय पर्वत की छटा बिखरती हुई, जो मतलब पर्यटक भी वहाँ पे घूमने आएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुंदर ग्राउंड है वहाँ पर को, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था
उसमें मैंने खुद 29 साल राज्य क्रिकेट शर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी, उसको चलाया वहाँ पर मैंने। तो इस बीच सरकार द्वारा उस ग्राउंड को एक तरह से उसका मतलब बिल्कुल छीन उड़ करके उसको एक हेलीपैड का रूप दे दिया गया, जो 1.5-2 साल से उसको भी मतलब सुचारू रूप से अभी काम नहीं किया गया उसमें भी। तो पहले तो बच्चे काफ़ी अच्छे खेलते थे, बहुत दूर दूर से टीमें आती थी। अब आज एक तरह से बिल्कुल वो उजाड़ हो गया है उसका, मतलब वहाँ पर कि उसको बेकार कर दिया सरकार द्वारा। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि या तो उसको पहले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।